हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके रिलेशनशिप में क्या चीज़ें घटित होने वाली है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है हम देखने वाले हैं। आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। थाती पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग पे करना है। ओके, सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की। ओके, रीडिंग पे फोकस कीजिएगा, डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स का ध्यान करें। ओके, यदि आप चाहें तो आप अपने पार्टनर का भी ध्यान कर सकते हो ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। आप उनका नाम ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी। डिवाइन गाइड करें, यूनिवर्स आंसर करें और बताएं मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है। नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी क्या है। म्यूचुअल लव, क्या बात है। लव, सैडनेस। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रखा है, ठीक है, ताकि हम अच्छे से कार्ड्स को देख सके, विजिबल हो आप लोगों के लिए। ओके, तो मैंने सेटअप को फिर से थोड़ा सा चेंज किया है। ओके, सो लोनली की एनर्जी है यहाँ पे। हीलिंग, अनसेंड मैसेज और बताए डिवाइन नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी क्या है। ये पर्सन ना आपको फोर्स कर सकते हैं, ठीक है, फोर्सफुल्ली लाइक आपको अपने लाइफ में रखने की कोशिश कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान आपके बिना बहुत ज़्यादा अपसेट है एंड ये आपको फोर्स करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स यानी कि आपको समझा के, ठीक है, हम कहते हैं ना कि सामने वाले को समझाना ज़रूरी है। सामने वाले को समझा के किसी तरीके से उसे अपने बारे में बता के या पुरानी बातें याद दिला के, प्यार दिखा के, थोड़ा सा लाइक उसको अटेंशन दे के हम अपनी लाइफ में लाते हैं ना, उस तरीके से इंसान आपको लाना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये काफ़ी ज़्यादा अकेला फील करने वाले हैं और जितना ज़्यादा ये लोनली फील करेंगे, अकेला महसूस करेंगे, ये आपकी तरफ उतना ही ज़्यादा खिंचाव महसूस करेंगे, राइट। और खिंचाव महसूस करने की वजह से ये चाहेंगे कि आप इनके समीप रहो। समीप यानी कि आप इनके क्लोज रहो, आप इनके साथ रहो और आप इनका साथ कभी ना छोड़ो, राइट। ये ना आपको ना लाइक दूसरों के साथ नहीं देख सकते। चांसेस है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये आपको कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं या आपको हीलिंग शेयर कर सकते हैं, हीलिंग भेज सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन चाहते हैं, लिटरली इनके मन में इच्छा है कि आप ठीक हो जाओ, राइट। आप सारे सिचुएशंस को भूल के, सारे जो भी सिचुएशंस आप दोनों के बीच में घटित हुई है उन सारी सिचुएशंस को, उन सारे झमेलों को भूल करके, ठीक है, जो भी आप दोनों के बीच में रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, एक दूसरे को चीट करना, बात ना करना, ये सारी चीज़ें आप लेट गो कर दो, भूल जाओ और आप इनके पास वापस आ जाओ, राइट। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इंसान आपको अप्रोच करना चाहते हैं। कोई ना कोई डिसीजन ये आपकी तरफ ले सकते हैं और ये जो डिसीजन होगा ये आप दोनों की फेवर में होगा, राइट। ये इंसान आपसे भी पूछेंगे, आपसे भी बातचीत करेंगे कि इनको क्या करना चाहिए अपने लाइफ में। बिकॉज ये ना बहुत ज़्यादा अपसेट है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या डिसीजंस लेना चाहिए आपकी तरफ, राइट। अनसेंड मैसेज की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन। और ये खुद को ना बहुत ब्लेम करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। इनके बर्थ नंबर में शामिल होगा या फिर ये आपसे रेजोनेट कर सकता है, आप देख लेना। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स लाइक ये इंसान आपसे छुपाते हैं क्योंकि इनको आपसे बात करने की क्रेविंग होती है, आपसे बात करने की इच्छा होती है, फिर भी ये पर्सन खुद से हाइड करते हैं, बात नहीं करते आपसे, खुल के ओपन अप नहीं होते, राइट। क्यों ऐसा करते हैं ये? क्योंकि ना इनको चाहिए कि ये आपसे बात करे, ये आपसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखे, बट ये ना खुल के एक्सप्रेस नहीं करते। अब कोई इंसान आपको सामने से खुल के एक्सप्रेस नहीं करेगा, नहीं बताएगा, राइट, और मन ही मन में घुटन होगा। आप कैसे जानोगे कि इस पर्सन की क्या प्रॉब्लम है या क्या चाहता है या क्या चाहती है, राइट। यदि आपको प्रॉब्लम होगी किसी इंसान से, यदि आपको दिक्कत है, यदि आप सामने से बात नहीं करोगे तो वो चीज़ें ठीक कैसे होंगी। इनका यही है ना कि ये जो सोचते हैं, समझते हैं, ये इनका मन ही में रहता है, ठीक है, ये इनके मन में ही रह जाता है। ये सामने से ना एफर्ट करके लाइक उस चीज़ को क्लियर करके नहीं बताते, जिस वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है। और ये ना करने के पीछे हो सकता है कि ये इंसान बहुत कंफ्यूज है। कंफ्यूज क्यों है? देखो यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ कप्स एक साथ आया हुआ है। क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि ये जानते हैं कि इनके लाइफ में जो है चीज़ें इस वक्त ठीक नहीं चल रही। इनके लाइफ में इस वक्त हो सकता है किस तरीके का डिवोर्स केस चल रहा है, या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है,
या किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं किसी ऐसे पर्सन के साथ जो पर्सन काफ़ी ज़्यादा इन पे जो है अपना कंट्रोल बना के रखा हुआ है, ठीक है, और उस पर्सन के कंट्रोल के बाहर ये इंसान कोई डिसीजन नहीं ले सकते। हो सकता है जिस वजह से ये पर्सन जो है किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं ले रहे। विथ 7 ऑफ कप, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये पर्सन खुद को काफ़ी ज़्यादा हाइड करते हैं एंड कहीं ना कहीं छुप के लाइक ऐसा लग रहा है कि आपको देखते हैं, वॉच करते हैं, राइट। और नेक्स्ट 48 आवर्स में ये होने वाला है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे, कोई डिसीजंस लेने की कोशिश करेंगे या किसी फाइनल डिसीजन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, बट ये कर नहीं पाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि ना ये देखो खुल के शेयर करना नहीं जानते। यदि ये आपसे शेयर करे, यदि ये आपसे बात करे तो चीज़ें सॉल्व हो सकती है, राइट, चीज़ें जो है ठीक हो सकती है। बट इस पर्सन को ना इतनी ज़्यादा उलझन रहेगी नेक्स्ट 48 आवर्स में कि ये आपको स्पाई करेंगे, आपको ढूंढेंगे, हर जगह देखने की कोशिश करेंगे, राइट। ये आपको ड्रीम्स में देख सकते हैं, नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है कि आपको ड्रीम्स में देखे, बिकॉज इनको लेना है डिसीजन आपके प्रति। जो है ये पर्सन किस तरीके का डिसीजन लेना चाहते हैं, बट इनको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से डिसीजन ले, ऐसा क्या करे ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक हो, ऐसा क्या करे ताकि आप दोनों में जो है वो म्यूचुअल लव बना रहे, राइट। हीलिंग हो सकती है इनकी, ये खुद भी हील हो रहे हैं और ये हील आपको भी करना चाहते हैं, ठीक है, आपको भी हीलिंग शेयर कर रही है, सेंड कर रहे हैं आपको भी हीलिंग ताकि आप भी हील हो जाओ, राइट। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपके पार्टनर हो सकता है किसी अदर कंट्री में रहते हैं। देखो यहाँ पे ना दो सिचुएशन है, ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकती है। यदि अनमैरिड है तब भी किसी ना किसी ऐसे इंसान के साथ ये फंसे हुए हैं या पास्ट इनका अभी तक जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, जिस वजह से ये पर्सन कन्फ्यूज है। यदि ऐसी कोई बात नहीं है, ओके, सो हो सकता है ये पर्सन मैरिड है। दोनों ही सिचुएशन में कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है किस तरीके का डिसीजन नहीं लेते। डिसीजन ना लेने के पीछे भी कोई ना कोई इंसान हो सकता है, कोई ना कोई पर्सन हो सकता है या हो सकती है, ठीक है। आप देख लेना, मेल फीमेल आपको अच्छे से पता होगा कौन है नहीं है, राइट। बिकॉज ये पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और सोचते हैं सिचुएशंस के बारे में, चीज़ों के बारे में ये सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं सोचते, कुछ भी सोचते हैं ये चीज़ों के बारे में। यहाँ पे देखो हीलिंग, अगेन हीलिंग का कार्ड आया हुआ है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है खुद को भी हील कर रहा है, ठीक है। बहुत जल्द चांसेस है कि ये पर्सन खुद को हील कर ले, बिकॉज जैसे जैसे इनकी हीलिंग हो रही है ना वैसे वैसे आपकी जो वैल्यू है इनकी नज़रों में बढ़ रही है, वैसे वैसे ये आपकी वैल्यू को, आप क्या हो इनके लिए, नहीं हो इनके लाइफ में, कितना मैटर करते हो नहीं करते हो, वो चीज़ें ये समझ पा रहे हैं, राइट। उन चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं ये आपसे रिग्रेट फील कर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। प्लस कहीं ना कहीं ब्लेम खुद को करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वैसे नहीं करना चाहिए था, मैंने ये क्यों किया, मैंने वो क्यों किया। कहीं ना कहीं इस तरीके से बातें जो है इनके मन में आ रही है, राइट। 7 ऑफ वैंड्स, अगेन 7 लाइक चांसेस है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, राइट। आप दोनों का कनेक्शन जो है वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होने के हाई चांसेस है, बिकॉज नंबर 21 यहाँ पे ज़्यादा स्पेशली मुझे लग रहा है कि नंबर 21 हो सकता है या 21 हो सकता है, ठीक है। नंबर 3, नंबर 21, नंबर 7, नंबर 4 एंड नंबर 5 की एनर्जी यहाँ पे। सो ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या इनके बर्थ नंबर में शामिल हो सकते हैं। देखो जो भी है ना, ये सब इनके फैमिली की वजह से इन्होंने खुद को गार्ड अप भी कर रखा है, खुद को इन्होंने जो है प्रोटेक्ट कर रखा है। किस तरीके का कोई सिग्नल आपको नहीं मिल रहा है, किस तरीके का कोई भी आपको आंसर नहीं मिल रहा है इनके साइड से, या कोई भी आपको जो है इनके अंदर हलचल देखने को नहीं मिल रही, कोई एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही। सो चांसेस हैं इनकी फैमिली की वजह से ये ऐसा कर रहे हैं, या फैमिली में हो सकता है कि फैमिली में एडजस्ट कर रहे हैं, कॉन्फर्माइज कर रहे हैं, दिल से रिश्ता नहीं निभा रहे, या जिसके भी साथ है उसके साथ दिल से कंटिन्यू नहीं कर रहे, वहाँ पे भी हार्ट ब्रेकिंग जैसी सिचुएशन बनी हुई है। इनको निभाना पड़ रहा है, निभाने में इंटरेस्टेड नहीं है ये पर्सन। हो सकता है बहुत कम एज में इनकी शादी हो गई हो, राइट, बहुत ही कम एज में इनकी शादी करा दी गई हो और ये पर्सन उस वक्त भी कुछ नहीं कर पाए थे, राइट, जिसका इस अफसोस इनको अभी तक रहा है। और कहीं ना कहीं इसी अफसोस के साथ ये पर्सन चलते जा रहे हैं अपनी लाइफ में, कंटिन्यू कर रहे हैं चीज़ों को, बट किसी एक तरफ में ना ये इंसान जो है वो नहीं जा पा रहे, ठीक है। आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे इनके लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशनशिप बन चुकी है जो इनके लाइफ में और इनकी फैमिली के लाइफ में है, जिस सिचुएशनशिप से ये चाह के भी बाहर नहीं निकल पा रहे। यदि उन्होंने वो रिश्ता तोड़ा, यदि फैमिली को छोड़ा, तो सोसाइटी जो है इनको बहुत गंदी नज़रों से देखेगी, राइट। लोग इनके बारे में तरह तरह की बातें करना शुरू कर देंगे। इस चीज़ का डर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को है, और दूसरी तरफ आप हो जिनसे इनको प्रेम है,
जिनसे इनको अटैचमेंट है, लव है, और ये आपको भी नहीं अपना पा रहे हैं। दो तरफा सिचुएशन बनने की वजह से ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, किसी तरीके का कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। अपने आप को जितना हो सके उतना ज़्यादा हील करने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसे स्टेज में आ चुके हैं ना आपके पार्टनर, जहाँ पे इन्होंने सब कुछ खो दिया है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ खो दिया, मेरे लाइफ से सब कुछ चला गया, अब मैं अकेला रह जाऊँगा या मैं अकेली रह जाऊँगी वाली सिचुएशन इनकी बन चुकी है, राइट। इनको समझ में आ रहा है कि लाइफ में जो कुछ भी हुआ इनके साथ वो अच्छा नहीं हुआ। इन्होंने कभी किसी का कुछ नहीं किया, बट इनकी लाइफ में जो चीज़ें हुई वो अच्छी नहीं हुई है। कहीं ना कहीं थोड़े से आपके प्रति जो है इस पर्सन का ऑब्सेशन बढ़ रहा है। इस पर्सन का आपकी तरफ एक ऐसा खिंचाव बढ़ रहा है जिसमें आप खुद नोटिस करोगे, आप खुद महसूस कर पाओगे कि इस पर्सन के अंदर जो है वो किस तरीके का अट्रैक्शन है, इस पर्सन के अंदर जो है किस तरीके का लस्ट है, या फिर आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी चाहिए इनको। कुछ तो है जो इनको आपकी तरफ खींचता है, ठीक है। अटैचमेंट एक लावे दी डेविल की एनर्जी जो है वो बता रही है कि ये पर्सन आपसे जो है फिजिकली काफ़ी ज़्यादा खिंचाव महसूस करते हैं, ठीक है। फिजिकली ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं महसूस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, राइट। आपके क्लोज आना चाहते हैं। ये पर्सन ना आपके बिना ना बिल्कुल अधूरे हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं इस इंसान के बिना बहुत अधूरा हूँ या अधूरी है, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। कुछ बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है आप दोनों की लाइफ में, कुछ चीज़ें ग्रोथ हो रही है, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट आपकी तरफ बढ़ रही है, राइट। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी तरफ आ रही है, बिकॉज यहाँ पे नंबर 8 की एनर्जी और 8 ऑफ वैंड्स जो है वो काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है, कार्ड्स में। क्योंकि यहाँ पे ना कुछ आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहा है, जो आप काफ़ी लंबे टाइम से चाहते थे वो सारी चीज़ें आपकी तरफ आते हुए, आपकी क्लोज आती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, राइट। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, बट ये पर्सन शांत है। ये पर्सन किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले रहे, लव में खोए हुए हैं, राइट। और कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि इनको लव रिलेशनशिप में कुछ अच्छा करना चाहिए, बिकॉज ये रिलेशनशिप को जो है वो निगलेक्ट नहीं कर रहे। देखो नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन जो है प्यार को समझने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इनको बहुत पहले समझ जाना चाहिए था, बिकॉज इनके माइंड में कन्फ्यूज़ होने की वजह से, दो तरफा सिचुएशन होने की वजह से ये पर्सन जो है उस चीज़ में और ज़्यादा डिले किए जा रहे थे, राइट। बट अब ये समझने की और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके साइड से कहाँ गलती हुई है, इनके साइड से कहाँ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है। इस चीज़ को देखो ये नेक्स्ट 48 आवर्स में क्लियर करेंगे, ओके। एंड नेक्स्ट 48 आवर्स में देखते हैं कि आपको क्या मैसेज देंगे, ओके, या क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए इनके मैसेजेस देखते हैं, बिकॉज आई फील कि आप लोगों के लिए मैसेजेस मुझे लेने चाहिए, ओके। सो हम इनके मैसेजेस देखेंगे कि क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं, बिकॉज कुछ तो है जो मैसेज ये आपको देना चाहते हैं, डिलीवर करना चाहते हैं। देखो आपके प्रति लव बढ़ रहा है, रिस्पेक्ट बढ़ रहा है, सारी चीज़ें ना नेक्स्ट 48 आवर्स में इनको क्लियर हो रही है कि कौन अपना है, कौन पराया है, ठीक है। क्या कन्फ्यूज़न इनको हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उस चीज़ में कहीं ना कहीं इस पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है। काफ़ी हद तक ये पर्सन ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं, राइट। इनको पता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा मिस करते हो, राइट। यहाँ पे एक कार्ड और आया हुआ है, यू बिलीव आर नॉट, आई लव यू मोर देन यू नो। सो आप बिलीव करें ना करें, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, राइट, और हमेशा करते रहेंगे। और आप इनको हमेशा मिस करते हो, इनको पता है कि आप इनको हमेशा मिस करते हो और ये भी आपको ज़्यादा मिस करते। आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू, आपके साथ ये नया लव रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, ओके। आपके साथ एक लव रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, जिसमें आकर के ना इनको बहुत ज़्यादा शांति मिले, ओके। इनको प्राउड फील हो, बिकॉज आपके साथ ना लव रिलेशनशिप बनाना, आपके साथ लव रिलेशनशिप में आना ही इस पर्सन के लिए बहुत बड़ी एक जीत होती है, ओके। ये बहुत ज़्यादा रो रहे हैं इस टाइम पे, इनको खुद नहीं पता कि क्यों इतना ज़्यादा रो रहे हैं, राइट। बट किसी को नहीं पता कि ये पर्सन छुप छुप के भी रोते हैं। कोई नहीं जानता कि इस पर्सन को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है और बहुत ज़्यादा ये रोते हैं, इस चीज़ की वैल्यू कोई नहीं करता, ओके। आई क्राई इनसाइड ऑफ मी, कहीं ना कहीं रोते हुए भी ये आपके बारे में ही सोचते हैं कि आप होते तो आज इनको कितना ज़्यादा सपोर्ट करते, आप होते तो इनको कभी रोने नहीं देते, राइट। आपके होने से ही ये पर्सन जो है अपने आप में हैप्पी फील करते हैं। एक मिनट, हाँ, पता नहीं क्यों मुझे एक कार्ड लेने का मन कर रहा है इस डेक से। वन मोर कार्ड, क्या बताना चाहते हैं डिवाइन, वन मोर कार्ड। डिवाइन फीमेल, देखो क्या कार्ड आया हुआ है, और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड ब्लेम का ही है। यहाँ पे डिवाइन फीमेल की एनर्जी आई, तो ये आपके डिवाइन मेल या फीमेल है, ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। तभी मेरा खिंचाव जो है ना
वो कार्ड्स की तरफ ज़्यादा जा रहा था। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेजेस निकाल रही हूँ, बट मेरा ध्यान जो है वो बार बार इस डेक की तरफ जा रहा है कि कुछ तो है इस डेक से जो निकलने वाला है आप लोगों के लिए, और वो चीज़ें आपके सामने आने वाली है। ये पर्सन आपके डिवाइन मेल या फीमेल हो सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता है नहीं पता है, बट आपके पार्टनर को नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत जल्द पता चलने वाला है कि आप इनके डिवाइन मेल या फीमेल हो, राइट। इस चीज़ से ज़्यादा रिग्रेट करेंगे, इस चीज़ से ये ज़्यादा रिलेट करेंगे खुद को। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी सोचा नहीं था, राइट। इन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे भी लाइफ में कोई डिवाइन मेल या फीमेल आ सकता है। ओके, व्हाई यू डिड दिस टू मी। तो आपने जो कुछ भी किया वो आपको नहीं करना चाहिए था। क्यों किया आपने? इसके पीछे क्या रीज़न था? नहीं था। ये इस पर्सन को जानना भी नहीं है, बस ये पर्सन आप पे ट्रस्ट ज़्यादा करते, भरोसा है इनको आप पे, राइट। और इनको पता है नेक्स्ट 48 आवर्स में ना इनको ये ज़रूर पता चलने वाला है कि आप इनके डिवाइन मेल या फीमेल हो, राइट। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग्स दैट कम्स टू माई माइंड इज़ योर नेम। सो फर्स्ट एंड लास्ट थिंग जो है वो कहीं ना कहीं आपका ही नाम आता है इनके माइंड में। ओके, ये चीज़ें ये आपको ओपनली बताना चाहते हैं, क्लियर तरीके से बताना चाहते हैं। आई विल हील ऑल योर पेन। सो मैंने आपको स्टार्टिंग टाइम पे ही ये मैसेज दिया था कि ये पर्सन आपका सारा दर्द दुख खत्म करना चाहते हैं। ये आपको हीलिंग सेंड कर रहे हैं, आपको हीलिंग शेयर कर रहे हैं, राइट। ये अपने तरीके से अपने, इनको हो सकता है इनको इन चीज़ों के बारे में आइडिया है नहीं है, पता है नहीं है, बट ये पर्सन जो है अपने आप में ही कहीं ना कहीं धैर्य रख रहे हैं और ये आपको हीलिंग शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप दोनों में जो है बॉन्ड वो हमेशा बना रहे। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, लास्ट यही 2 कार्ड्स हम देखेंगे। प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। तो ये चाहते हैं कि आप इनके सिचुएशन को समझो। आप इनके सिचुएशंस को नहीं समझ रहे, इनको नहीं समझ रहे, जिस वजह से इनको और ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। इन्होंने जो कुछ भी किया ना उसके लिए तो देखो ये खुद को ब्लेम कर ही रहे हैं, राइट। खुद से नफरत इनको हो रही है। यदि आप इनको थोड़ा सा सपोर्ट करो, लव करो, यदि आप दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहे तो आप दोनों के ही लाइफ के लिए बेटर हो सकता है, राइट। आई फील गिल्टी ऑफ वट आई हैव डन। सो इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी किया पास्ट में वो अच्छा नहीं किया और इनको नहीं करना चाहिए था। इस चीज़ का रिग्रेट कहीं ना कहीं इनको हो रहा है, राइट। आई नो यू किस माई पिक्चर। सो इनको पता है कि आप इनके पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा किस कर रहे हो, राइट। आप इनके पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, ये भी चीज़ें इनको पता है। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपके प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस है। देखो ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया है, इस रिलेशनशिप की तरफ इनका फोकस नहीं है। नो, इनका फोकस भी है, ये लव भी आपसे करते हैं, बट सिचुएशन ऐसी बन चुकी है जहाँ पे ये पर्सन कुछ नहीं कर पा रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके दोनों हाथ बंधे हुए, ठीक है। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में किस तरीके की क्लैरिटी एंड किस तरीके से आपको इनका मैसेज रिसीव हो सकता है आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में, राइट। सो अब मैं आप लोगों को राशियाँ बताती हूँ। राशि है यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। ओके, एंड वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे। सो नंबर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। ओके, पर्सनल रीडिंग यदि चाहिए सो पर्सनल लिंक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप सबको रीडिंग पसंद आई हो। यदि चाहते हो कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट करे सो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके क्लेम कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करके। ओके, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय गाइस।